वेलकम बैक अगेन इन वेस्टेक। आज हम लोग देखेंगे कैसे ब्लूस्टैक 5 में आप फोल्डर को इंपोर्ट कर सकते हो। फाइल्स को तो आप लोग इंपोर्ट कर ही लोगे क्योंकि फाइल्स को इंपोर्ट करने का वहाँ पे ऑप्शन है, पर फोल्डर को इंपोर्ट करने का ऑप्शन वहाँ पे नहीं रहता है। और अगर यूट्यूब का अगर आप हेल्प भी लोगे तो आपको कई सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो कि फेक रहते हैं। हमने लगाया जाता है कि इंपोर्ट फाइल्स एंड फोल्डर इन ब्लूस्टैक 5, पर आप अगर उस वीडियो को चलाओगे तो आपको सिर्फ फाइल्स अपलोड करने के लिए सिखाएंगे। अगर कोई वीडियो ऐसा मिल भी जाता है, जैसे मैं सर्च करके बता देता हूँ हाउ टू इम्पोर्ट फोल्डर इन ब्लूस्टैक 5 में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लूस्टैक 5, इस पर आपको क्लिक कर लेना है तो आपको कई सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको ये सोल्यूशन दिखाते हैं, लेकिन असल में ये सोल्यूशन इनका होता ही नहीं है। सोल्यूशन कुछ और ही रहता है। फाइल्स को अपलोड करने के लिए बताते हैं, इंपोर्ट करने के लिए, ना कि फोल्डर्स को इंपोर्ट करने के लिए। और अगर आपको एक आध दो वीडियो ऐसा मिल भी जाएगा तो वो काफ़ी लेंदी वीडियो होता है, काफ़ी लंबा वीडियो, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। पर इन सब के अलावा आज हम इसे छोड़कर एक सिंपल मेथड सीखेंगे फोल्डर्स को इंपोर्ट करने का ब्लूस्टैक 5 में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी फोल्डर्स को आपको इंपोर्ट करना है, जैसे कि मान लिया कि मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ, जैसे कि मैं आर्मी के नाम से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है। आर्मी के अंदर कई सारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, जैसे कि ये हो गया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं अंकुश राज मायम, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना ले रहा हूँ, इसमें सिर्फ लिख दे रहा हूँ अंकुश राज। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर, इस अंकुश राज के अंदर एक और फोल्डर मैं बना दे रहा हूँ, जैसे कि फिल्म मीडिया। फिर इसके अंदर एक मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना ले रहा हूँ, जैसे कि गेमिंग। फिल्म मीडिया के अंदर एक और मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना ले रहा हूँ, जैसे कि बेस्ट नाउ। तो अब मैं आपको फोल्डर दिखा दे रहा हूँ, ये आर्मी के नाम से फोल्डर है, इसके अंदर फोल्डर और एक फाइल्स मिल जाएगा। अब एक फोल्डर के अंदर फिर एक फोल्डर और एक फाइल्स मिल जाएगा, फिर फोल्डर्स के अंदर एक फाइल्स मिल जाएगा। तो अगर आपको इंपोर्ट करना होगा ये फोल्डर को ब्लूस्टैक 5 में, तो मैं आपको एक ट्रायल दिखा दे रहा हूँ, आप ये पूरा फोल्डर इंपोर्ट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं ब्लूस्टैक 5 को ओपन कर ले रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मीडिया मैनेजर पे क्लिक करूँगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल आता है। अब मैं इंपोर्ट फ्रॉम विंडोज़ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारा फाइल्स या फोल्डर्स अब इंपोर्ट नहीं हुए, सिर्फ वो फोल्डर्स के अंदर वाले जस्ट जो फाइल्स था वही इंपोर्ट हुआ है। तो ऐसा आपके साथ भी होगा, लेकिन अगर आप गेम खेलते होगे तो आपको पता होगा कि हमारा OBB फाइल्स तो इंपोर्ट हो जाता है ब्लूस्टैक 5 में, पर हम चाहते हैं कि कंटेंट उसका मैप्स वगैरह का जो फोल्डर रहता है वो इंपोर्ट करने के लिए, तो वो इंपोर्ट नहीं होता है। तो इसके लिए एक मेथड है जिसको आपको अप्लाई करना होगा, और वो मैंने करके इसे देखा है, ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ ब्लूस्टैक 5 को। और नाउ मेरा जो ये फोल्डर है आर्मी के नाम से, आपको इसको सिंपली ओपन विथ WinRAR से कर देना है और ऐड टू आर्चिव पे क्लिक कर देना है। और WinRAR जो सॉफ्टवेयर आपको गूगल पे फ्रीली मिल जाए और ये पहले से इंस्टॉल आता है। अगर आप PC वगैरह खरीदोगे तो अगर आप ड्राइवर डालोगे तो ये इंस्टॉल हो जाता है WinRAR, और नहीं हो रहा तो आप गूगल पे सिंपली सर्च कर लेना। सिंपली आपको गूगल में खोल ले रहा हूँ यार, सिंपली आपको गूगल पे सर्च कर लेना है WinRAR, ठीक है। तो जैसे ही सर्च करोगे सबसे पहला वाला लिंक आ जाएगा, इसका ऑफिशियल साइट है, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। बाय नाउ पे क्लिक नहीं करना, डाउनलोड WinRAR पे क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है PC में। हाँ, तो फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है और उस पर राइट क्लिक करके WinRAR के पास कर्सर को लेके जाना है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रॉप डाउन मेनू आएंगे जिसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है ऐड टू आर्चिव पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जिप फोल्डर पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओके कर लेना है। तो ये यहाँ पे मेरा साइड में आर्मी के नाम से जिप फोल्डर बन चुका है। ये एक्चुअली में ये अब फाइल में कन्वर्ट हो गया है army.zip के नाम से। मैं इसको राइट क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पे आप डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्रेस्ड जिप फोल्डर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ब्लूस्टैक 5 को फिर से ओपन करना है, फिर इंपोर्ट फ्रॉम विंडो पे चले जाना है, फिर से डेस्कटॉप पे चले जाना है और जो जिप फोल्डर था उसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर ओपन कर देना है। तो आप देखो सिंपली ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर जितना फाइल्स होगा, फोल्डर्स होगा, सारा का सारा आपका इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको इसको क्या करना है, मूव करना है। तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा ब्लूस्टैक 5 में,
तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं ये कर दे रहा हूँ मिनिमाइज। प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर आपको सर्च कर लेना फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर सर्च कर लेना, सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर लेना है फाइल मैनेजर। यहाँ पे एमआई का एक ऐप है फाइल मैनेजर के नाम से, उसको पे आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। मेरा पहले से इंस्टॉल है तो मेरा ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका यहाँ पे DCIM में आपका वो फोल्डर जो जिप करके आपने इंपोर्ट किया था वो शो करेगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और ओपन इन अनदर ऐप पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर में शो हो रहा है ओपन विथ एक्सट्रैक्ट फाइल्स टू, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, जस्ट वंस पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे ये बात पूछेगा कि कहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है इस फोल्डर को, तो इस पे क्लिक कर और अगर आप फ्री फायर खेलते होगे या पबजी खेलते होगे तो आपका जो भी कंटेंट है, मैप वगैरह, कॉस्ट्यूम वगैरह, वो इस डेटा के फोल्डर में आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जितना लंबा फोल्डर रहेगा उतना टाइम, जितना छोटा फोल्डर रहेगा उतना कम समय लगेगा। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसके अंदर सारा कंटेंट आ चुका है। तो मैं बैक लूँगा यहाँ से और मैं फिर से चले जाऊँगा मीडिया मैनेजर पे। मीडिया मैनेजर पे चले जाना है। हाँ, यहाँ पे आपको चले जाना है एक्सप्लोर पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक कर लेना है, फिर डेटा पे क्लिक कर लेना है। 2 बार क्लिक कर लिया मैं, बैक लेना पड़ेगा। डेटा पे चले जाना, फिर देखो यहाँ पे मेरा जो आर्मी के नाम से जो फोल्डर था वो आ चुका है, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। देखो मैं इसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो मेरा आर्मी के नाम से जो फोल्डर था वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। देखो ये आर्मी के नाम से फोल्डर था, इसके अंदर मेरा अंकुश राज के नाम से एक फोल्डर था और एक अंकुश राज माहियम के नाम से टेक्स्ट था। फिर इसके अंदर वेस्टेक था। ये सारा का सारा फोल्डर मेरा इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्टेक के बाद मेरा गेमिंग था, फिर मीडिया था, उसके बाद मेरा ये इस नाम का फोल्डर था और एक इस नाम का टेक्स्ट था, और ये मेरा फोल्डर है। तो इसी प्रकार आप किसी भी फोल्डर को आप ब्लूस्टैक 5 में इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे आप इंस्टॉल करोगे ब्लूस्टैक 5 में फ्री फायर को या पबजी को या किसी भी तरह के ऐप को बिना प्ले स्टोर से मोबाइल के थ्रू, तो आपको कमेंट कर देना है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अगर आपके फ़ोन में वो गेम है तो आप सिंपली ब्लूस्टैक 5 में आप ला सकते हो वो गेम को बिना प्ले स्टोर के यूज किए। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपका डेटा बचेगा और टाइम भी बचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट, टाटा बाय बाय।